गोरक्षा की आड़ में कानून को हाथ में लेने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां कथित गोरक्षकों ने मीट ले जा रहे एक ट्रक को बीच सड़क पर घेर लिया और फिर जो हुआ वो आपको विचलित कर सकता है। ये तस्वीरें अलीगढ़ की हैं, जहां कथित गोरक्षकों की भीड़ ने एक ट्रक को बीच रास्ते रोका। आरोप था कि ट्रक में बीफ ले जाया जा रहा है। संगठनों के लोगों ने कदीम, अली और अरबाज समेत 4 युवकों को बेरहमी से पीट दिया, साथ ही उनके ट्रक में आग लगा दी। कथित गोरक्षकों का आरोप था कि युवक अपनी गाड़ी से प्रतिबंधित मीट लेकर जा रहे थे। घटना के दौरान ट्रक चालक चिल्लाता रहा कि वह वैध लाइसेंस के साथ मीट की डिलीवरी करने वाला है, लेकिन कथित गोरक्षकों के गुस्से के आगे उसकी एक न चली और फिर उसकी लगातार पिटाई की जाती रही। आसपास खड़े लोग तमाशबीन बने रहे। कुछ ने वीडियो बनाए, लेकिन कोई बीच बचाव करने की हिम्मत न जुटा सका। पुलिस जांच में यह भी पाया गया कि ये युवक मीट व्यापारी ही थे और उनके पास जरूरी लाइसेंस भी थे। हालांकि वहां मौजूद कुछ और लोगों ने गौवध के आरोप लगाए, जिसके आधार पर पीटे गए मुस्लिम व्यापारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। इनके पास से मिले मीट के सैंपल को जांच के लिए फिलहाल मथुरा की प्रयोगशाला को भेजा गया है। खबर आई कि अगर पुलिस समय से नहीं पहुंचती तो पीटे गए कुछ युवकों की जान भी चली जाती। पुलिस ने आनन फानन में सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो मामला कुछ और समझ आने लगा। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते शनिवार को हिंसक भीड़ का शिकार बने युवक मीट व्यापारी ही थे और उनके पास जरूरी लाइसेंस भी थे। वे अल तबारक मीट फैक्ट्री से ही मांस ले जा रहे थे। उनके पास से फैक्ट्री की रिसिप्ट भी मिली है। जांच में पाया गया कि मीट व्यापारियों पर हमला अचानक नहीं किया गया। इस हमले की पहले से साजिश रची जा रही थी। 50,000 रुपए वसूली के लिए मीट ले जा रही गाड़ी पर हमला किया गया था। इससे पहले उसका पीछा किया गया। मामले में 3 नामजदों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक फरार है। सैंपल्स को लेबोरेटरी भेजा जा चुका है, जांच जारी है, लेकिन इसे लेकर मामला तूल पकड़ने लगा है। विरोधी पार्टियां मार्च निकालकर इसका विरोध कर रही हैं। सुनवाते हैं आपको आखिरकार अब इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या जवाब है। जी देखिए, थाना हरदोगंज पे एक दिन पहले जो घटना हुई थी, उस घटना में जब पुलिस को ये सूचना मिली कि 4 लोगों को वहाँ पे मारा पीटा जा रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही, तो स्थानीय पुलिस और मेरे द्वारा तुरंत ही 15 से 20 मिनट में मौके पे पहुंच के उन चारों लोगों को उस भीड़ के कब्जे से बाहर निकाला गया और सुरक्षित उन्हें अस्पताल पहुंचने का एक सेफ ग्रीन कॉरिडोर दिलवाया गया, जिसकी वजह से वे समय पे अस्पताल पहुंच सके और उनका इलाज हो सका और आज उनकी स्थिति एकदम स्थिर है। पहली चीज। उसके बाद जो वहाँ पे पब्लिक के आरोप थे, उन पब्लिक के आरोपों पे तुरंत ही तहरीर ली गई, पब्लिक द्वारा तहरीर प्राप्त की गई और गौ वध वाले जो आरोप थे, उन आरोपों की पुष्टि के लिए वहाँ पे डॉक्टर को बुलाया गया, सैंपलिंग के लिए वहाँ पे कार्रवाई शुरू की गई। वो सैंपल को एक विशेष वाहक द्वारा और गौ वध की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत थाना हरदोगंज पे करने के बाद एक विशेष वाहक लेके उस जो सैंपल थे उनको मथुरा लैब में परीक्षण हेतु भेजा गया। वो रिपोर्ट जो है वो अभी भी पेंडिंग है। वो जल्द ही मथुरा से प्राप्त कर ली जाएगी। इसके अलावा जो 4 लोगों के साथ मारपीट हुई थी, उन पक्ष द्वारा भी एक तहरीर कुछ समय बाद पुलिस को प्राप्त हुई, तो उसमें भी सुसंगत धाराओं में तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जो कुछ लोग थे जो शुरुआत में भीड़ को भड़काने में और जो मारपीट करने में शामिल थे, उसको पुलिस लगातार चिन्हित कर रही है। उसमें जो 3 लोग चिन्हित हुए थे, उनको कल ही पुलिस ने जेल भेज दिया था और भी कुछ लोग पूछताछ हेतु हिरासत में ले लिए गए हैं। लगातार पूछताछ चल रही है, दबिश चल रही है। इसमें जिसका भी डायरेक्ट रोल सामने आएगा, उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है पुलिस अमल में लाएगी। जी, ऐसा कोई मेजर हंगामा नहीं हुआ यहाँ पे आज, क्योंकि आज मंडे था और ये जो सैटरडे को जो वारदात हुई थी, अपनी बात बताने के लिए सभी दलों से जो लोग हैं वो आज एसएसपी साहब से मिलना चाहते थे, तो उसमें जो है भीड़ थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए हल्की-फुल्की जो है उसमें धक्का-मुक्की हुई थी और उसके बाद फिर उनसे वार्तालाप करके कुछ लोग जो उसमें उनके प्रतिनिधि थे, उनको लगभग 10 से 12 लोगों को एसएसपी ऑफिस के अंदर ससम्मान बुलाया गया और सभी ने लगभग आधा घंटा एसएसपी साहब से वार्तालाप की। अपने जितने बिंदु थे, जो उनकी माँगे थी, वो सभी रखी और एसएसपी साहब ने सभी मांगों को सुना और उसके बाद एक पुलिस की तरफ से निष्पक्ष और तथ्यात्मक कार्रवाई करने हेतु आश्वासन दिया। सबसे बड़ी घटना की वजह निकल के आ रही है, वो खुली गाड़ी में लेके जा रहा था, उसके चलते घटना हुई। तो ऐसे में जो पुलिस फैक्ट्री से खुली गाड़ी में भेजा गया, इसको लेकर कोई नोटिस या कुछ किया जाए? जी देखिए, ये प्रशासन के विभाग का और सर का मामला है, तो प्रशासन भी इसमें कमेटी बनाकर एक पूरी
संपूर्ण इस पे जांच कर रहा है और इस जांच में जो भी इस पूरे पूरे प्रोसेस को और स्मूथ और सेफ और बेहतर बनाने के लिए जो भी इसमें प्रशासन अपनी तरफ से यहाँ पे निर्देश देगा, पुलिस उन सभी निर्देशों का ऑन ग्राउंड जो है इम्प्लीमेंटेशन करवाएगी। अब सुनिए आखिर समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन जो एसएसपी दफ्तर पहुंचा था, उनका क्या कुछ कहना है। आज हम लोग कप्तान साहब से मिलने के लिए आए थे। समाजवादी पार्टी के साथ विभिन्न दलों की आज पूरा एक डेलीगेशन कप्तान साहब से मिला है। जिस तरह से 2 दिन पहले मॉब लिंचिंग की घटना हुई, उसके बाद जो है वो उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया, लिहाजा उसके खिलाफ आज जो है वो एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन उसमें अभी तक 3 ही गिरफ्तार हुए हैं, बाकी लोग रह गए हैं। और प्रमुख रूप से इसमें मास्टरमाइंड कौन था जो ऐसी घटनाएं करते हैं, जो इसको पहले से एक रूपरेखा बनाते हैं, उन लोगों को भी इसमें 120 में शामिल होने चाहिए। उनके नाम जितने भी मीट व्यापारी हैं, उन लोगों के जिनके पास लाइसेंस है और वो जो है वो मीट फैक्ट्री से गोश्त लेके निकलते हैं, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। इन मुद्दों पे लेके बात हुई थी। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है, जो ये घटना हुई है बड़ी ही शर्मनाक घटना हुई है। पहले मॉब लिंचिंग की घटना जो लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अमानवीय तरीके से लोगों को रोड पे पीटकर और इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। कप्तान साहब से मिले, कप्तान साहब ने आश्वासन दिया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सवाल यह है कि क्या गोरक्षा के नाम पर भीड़ तंत्र को कानून से ऊपर रखा जाएगा? क्या किसी के शक को सजा में बदलने का अधिकार किसी को है? और क्या पुलिस इस मामले में समय पर इंसाफ दिला पाएगी? क्राइम कथा की आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करेंगे।